नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 है हमारी इस लेक्चर की, एमपी सीरीज़ की, मध्य प्रदेश सीरीज़ की। तो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के झरने। ठीक है, जलप्रपात एवं झरने ये हम देखने वाले हैं, जलप्रपात देखने वाले हैं मतलब। और अभी तक आपने हमारी वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन और ऑन कर लीजिए। जिससे क्या होगा कि जब भी हमारी नई वीडियो आएगी तो आपको उसका अपडेट सबसे पहले मिल जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा बेसिक में बता देता हूँ कि जलप्रपात एवं झरने होते क्या हैं। जलप्रपात वे होते हैं जो जो पानी कहीं दूर से नदी या नाले से कहीं से बह के आता है और ऊपर से गिरता है, उसे हम एक सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ मैं, उसे हम कहते हैं जलप्रपात। एवं जो झरना होता है, झरना मतलब वो रिसाव होना। किसी एक स्थान से, पहाड़ी से या किसी चट्टान से पानी रिस के, या फिर उसका जो पानी का जो बहाव है वहीं पर चट्टान में से, ज़मीन में से कहीं निकल के इकट्ठा होकर बहता है, उसे हम झरना कहते हैं। ठीक है, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि मैंने शुरू में बोल दिया था कि आज हम पढ़ने वाले झरने, तो फिर आप बोलते हैं कि सर झरने और ये, ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा क्लियर कर दिया कि ये होता क्या है। चलिए हम देखते हैं मध्य प्रदेश के जलप्रपात देख लेते हैं हम थोड़ा सा। सबसे पहले हम देखते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो बड़ी नदियों पे जो स्थित है जलप्रपात, जो मुँह जुबानी एग्जामिनर के मुँह जुबानी याद रहते हैं, मुँह पे रहते हैं कुछ झरने, जलप्रपात। सबसे पहले देख लेते हैं नर्मदा नदी के ऊपर जो भी जलप्रपात है वो देख लेते हैं। ये आपकी अनूपपुर से निकली नर्मदा नदी खंबात की खाड़ी में गुजरात होते हुए। ठीक है, सबसे पहले अनूपपुर ज़िले में जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है वहीं से एक झरना है, उसका नाम है कपिल धारा। इसका जलप्रपात का नाम है। इसकी ऊंचाई है 15 मीटर। दिख रहा है आपको, ये 15 मीटर, कपिल धारा 15 मीटर इसकी ऊंचाई है। उससे कुछ आगे थोड़ी दूर बढ़ने के बाद में आता है दुग्ध धारा जलप्रपात की जो ऊंचाई है वो है 14 से 15 मीटर। ठीक है, किसी किसी में 14 मीटर रहता है, किसी में 15 मीटर रहता है, तो 14 से 15 के बीच में आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। इसके बाद जो आता है जबलपुर में आता है भेड़ाघाट के, जबलपुर के जो भेड़ाघाट जो जगह है वहाँ पर आता है धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, बहुत फेमस है। तो धुआंधार जलप्रपात, इसकी ऊंचाई है 18 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद में मैं कोई नोट्स या लाइन वगैरह फैक्ट वैक्ट नहीं लिखवाऊंगा, आज मैप से समझाऊंगा। ठीक है, और आपको किसी भी बुक में कोई फैक्ट वैक्ट नहीं मिलेगा। ये इस चैप्टर को एक ही पेज में ख़त्म कर देते हैं बुक्स वाले। कोचिंग में भले ही थोड़ा बहुत समझाते होंगे, थोड़ा लंबा चौड़ा करके, बाकी डायरेक्ट बुक से पढ़ोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने मैप बना के लाया हूँ और इस पर प्रॉपर मैं समझा रहा हूँ। अगर आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज कर करके जो मैं बोल रहा हूँ वो नोट करते जाइए। हर जलप्रपात की मैं फैक्ट बता रहा हूँ, खासियत बता रहा हूँ, इसकी ऊंचाई कहाँ पर है और किस नदी पे है। 3 चीज़ें काफ़ी है। ठीक है, इससे ज़्यादा कोई नहीं पूछता है। इसके बाद आता है खंडवा में आपके 2 जलप्रपात हैं नर्मदा नदी पर, एक तो मानधार और एक दर्दी। ठीक है, मानधार जलप्रपात की जो ऊंचाई है वो 10 मीटर है और दर्दी की 8 मीटर है। ठीक है, खंडवा ज़िले में आता है ये जो इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ है ना। खरगोन में एक और है, वो मैंने अभी यहाँ पर नहीं लिखा है, वो मैं आगे बताऊँगा आपको। ठीक है, अब खंडवा के बाद खरगोन में सहस्त्रधारा जलप्रपात। ठीक है, ये 8 मीटर ऊंचा है। बड़े बड़े जलप्रपात की बात कर रहा हूँ, छोटे एग्जाम में नहीं पूछते, छोटे की ना पूछते हैं कौन सी नदी पे, कुछ नहीं पूछते। ये भले पूछ लेते हो कि ये वाला जलप्रपात किस ज़िले में, बस। इसके अलावा कोई इसकी ऊंचाई कोई नहीं पूछते, क्योंकि एग्जैक्ट ऊंचाई इनकी नहीं रहती है। जो बड़े बड़े और खास रहते हैं इनकी एग्जैक्ट ऊंचाई होती है। नेक्स्ट देखिए, नर्मदा नदी के आप ये फैक्ट लिख सकते हैं अगर चाहें तो, वीडियो को पॉज कर करके। अब ये देखिए आपकी चंबल नदी पे जो जलप्रपात है वो हम देख रहे थे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं चंबल नदी यहाँ से उद्गम होता है इसका इंदौर की जनाबाव से। ठीक है, तो वहीं इसके पास में होता है झाड़ीदार जलप्रपात। ठीक है, झाड़ीदार जलप्रपात चंबल नदी पर नहीं है, ये चंबल नदी की सहायक नदी पर है। ठीक है, ये चंबल नदी पर नहीं है झाड़ीदार, ये चंबल नदी की सहायक नदी है, उस पर है ये। फिर आगे जाके मंदसौर में एक जलप्रपात बनाती है जो है चूलिया जलप्रपात, जिसको 12 मीटर ऊंचाई है इसकी। ठीक है, यहाँ पर सागर में देखिए, जो सागर ज़िला दिख रहा है आपको, सागर ज़िला, ये यहाँ पे मैंने, ये सागर ज़िला
सागर ज़िले में आपके 2 जलप्रपात हैं, ठीक है। अब जो ये एक सागर ज़िले के राहतगढ़ में, सागर ज़िले के राहतगढ़ तहसील में भालकुंड जलप्रपात है, ठीक है। ये जो भालकुंड जलप्रपात है, सागर से एक नदी निकलती है बेतवा, आपकी जो बेतवा रायसेन से जो नदी निकलते हुए सागर में जाती है, सागर से होते हुए उधर जाती है यूपी में। तो यहाँ पर बेतवा की एक सहायक नदी है बीना, बेतवा की सहायक नदी बीना, बीना पर है ये भालकुंड जलप्रपात, ठीक है। और राहतगढ़ जलप्रपात भी आपका यहीं पर है, ठीक है। भालकुंड और राहतगढ़ जलप्रपात कहाँ पर है? सागर में, ठीक है, राहतगढ़ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अब कुछ जलप्रपात में आपको इस साइड वाले आधा में बनाया मैंने, इसलिए पूरा मैप नहीं बनाया है। तो पन्ना में आपके केन नदी पर, ठीक है, जो पन्ना से जो केन नदी निकलती है उसमें पांडव जलप्रपात है, ठीक है, 38 मीटर ऊंचा, ठीक है। अब रीवा में आपके 2 जलप्रपात है। एक टोंस की सहायक नदी बीहड़ पर चचई जलप्रपात है। चचई जलप्रपात को मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहा जाता है, ठीक है। एक और जलप्रपात मैं अभी आगे बताऊंगा। 2 जलप्रपात यहाँ पर। चचई जलप्रपात 130 मीटर ऊंचा, टोंस की सहायक नदी बीहड़ नदी पर बना है चचई जलप्रपात, ठीक है। केवटी और बहुटी जलप्रपात भी यही है, 2 छोटे छोटे जलप्रपात है, वो भी यही है। इनकी ऊंचाई से कोई मतलब नहीं है। चचाई की याद रखना। और किस नदी पे? बीहड़ नदी पे, ठीक है। टोंस की सहायक नदी बीहड़। अब एक सेलर नदी है यहाँ पर, रीवा में एक सेलर नदी छोटी नदी है। यहाँ पे एक और जलप्रपात है जिसका नाम है बहुटी जलप्रपात, ठीक है। इसकी जो लंबाई है ये 198 मीटर है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि इन दोनों में से आपको कौन सा लगाना है कौन सा नहीं लगाना है, आपको दोनों याद रखना है, चचाई भी और बहुटी भी, ठीक है। अब जब ये एग्ज़ाम में जब आएगा तो आपको देखना है, अगर चचाई है ऑप्शन में तो ठीक है, और अगर चचाई बहुटी दोनों है तो आपको फिर बहुटी लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। अब छोटे मोटे जलप्रपात बचे हैं जिनका ऊंचाई और ये किस नदी पर है ये इतना जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली हमको ये जानना इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ पर है और किस ज़िले में है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। ग्वालियर में है आपका एक जलप्रपात है, ग्वालियर में भदावना जलप्रपात। दतिया में है आपका सनकुआ का यहाँ पर मेला भी लगता है, ठीक है। तो सनकुआ का जलप्रपात भी है, सनकुआ मेला भी है, ठीक है। और यहाँ पर एक और जोगी भड़क करके भी एक दतिया में है जलप्रपात, ठीक है। अब शिवपुरी ले लेते हैं। शिवपुरी में देख लीजिए। अब शिवपुरी में 2-3 जलप्रपात है, बोहरा, खो, पावा, सुल्तानगढ़। एक बात एग्जाम से पहले आप रिवाइज करके चले जाना, इनको इतना कोई वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कौन सा जलप्रपात कहाँ पर है। क्योंकि MP व्यापम का लेवल थोड़ा सा ऐसा हो गया कि जो सुने जलप्रपात है वो नहीं पूछेगी, वो ये पूछेंगे कि सतखंडा जलप्रपात कहाँ पर है, ठीक है, और ये नेवासा जलप्रपात कहाँ पर है, ऐसे पूछ लेगी वो, ठीक है। 1-2 जलप्रपात के पूछेगी जो हर बार पूछती है उस टाइप से, बाकी 1-2 ऐसे फंसा देगी फिर वो। यहाँ पर क्या हमारे नंबर कटने के चांसेस रहते हैं। छतरपुर में आपके 2 प्रसिद्ध जलप्रपात है, उषा और स्नेह, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इनको आप थोड़ा याद कर लेना, ठीक है। सिंगरौली में आपका है सिंगरौली में कौन सा है? रसगंडा करके एक जलप्रपात है सिंगरौली में आपका। डिंडोरी में है नेवसा और डगोना, ये भी आप देख लेना। बालाघाट में आपका गगुलापारा और ये मलधर, गगुलपारा और मलधर, गंगुलपाला, ठीक है। छिंदवाड़ा में है आपका अनहोनी और खापा, और 1-2 और है इसमें, ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो। अभी मैं आपको एक फ़ोटो और दूंगा, अगर चाहो तो आप उस लिस्ट में से याद कर सकते हो, मैं आपको बता भी दूंगा। बाकी इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए, ये इतना लोड लेने वाली बात नहीं है। होशंगाबाद में आपके कुछ इंपॉर्टेंट है। होशंगाबाद में अप्सरा है, बी फाल या डचेस फाल, इसके 2 नाम है, बी फाल बोल सकते हैं, डचेस फाल बोल सकते हैं, और रजत और जमुना, ये इसके कुछ जलप्रपात है, ये देख लेना एक बार। इसके बाद है इंदौर में आपका है बामनिया, तिंचा, मोहादी और पाताल पानी चंबल नदी पर है, ठीक है। और ये इंदौर के 4 जलप्रपात। हिंगोरिया करके एक जलप्रपात है आपका मंदसौर में, ये भी आप देख लेना, ठीक है। ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट बता दिए और ये कुछ मैंने अपने हिसाब से जो मुझे लग रहे थे वो अपने हिसाब से मैंने बता दिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो बुक्स होती है, जो आपके ऑथर वगैरह जो छापते हैं बुक, उनमें कैसे जलप्रपात पढ़ाए जाते हैं और मैंने कैसे पढ़ाया। मैंने मैप से आपको बिल्कुल व्यवस्थित पढ़ाए हैं और इतनी लंबी क्लास भी ली है इसकी, कम से कम 20 से 25 मिनट की, ठीक है। पर अब देखो बुक में कैसे बताते हैं। बुक में
मैं किसी बुक की बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर ये देख लीजिए, इधर दे दिया आपको जलप्रपात, इधर दे दिया आपको नदी व स्थान। ठीक है, देख लो अपने हिसाब से, रट लो इनको। और ये दे दिया आपको नीचे एमपी का मैप चिपका दिया। ठीक है, इसमें से आप देखते जाओ, करते जाओ बस। इसलिए कोचिंग या किसी से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अकेले आप बुक से नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो अगर किसी को देखना है तो जलप्रपात यहाँ से आप लिख सकते हो, देखना किसी को नोट करके रखना है तो ठीक है। इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसी बुक में नहीं मिलेगी आपको। मेरे पास दो बुक है एमपी की, उन दोनों में मैंने सब कुछ मैं देख के तैयार करता हूँ। मेरा जो चैप्टर होता है, जो लेसन होता है, उस दोनों बुक में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही है। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि जलप्रपात को इतनी मान्यता भी नहीं देती है मध्य प्रदेश की कोई बुक। देख लीजिए, इसको अपवाह तंत्र और नदियों के साथ में फंसा दिया। देखो, इसके लिए कोई अलग से नोट्स वोट्स नहीं है, इसको बीच में कहीं भी एक पन्ने के लिए फंसा देते हैं। ठीक है, जलप्रपात इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं ये लोग, फिर भी अपन ने अच्छा पढ़ा दिया, अच्छा समझा दिया। ठीक है, जलप्रपात कौन सी नदी पर कहाँ पे कितनी मीटर ऊंचाई, सब मैंने मैप से बता दिया आपको। अब आप लोगों को क्या करना है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारी मेहनत अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और ऐसी वीडियो और देखने के लिए अपना बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लेना, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि वीडियो अपलोड हो चुकी है नहीं हो चुकी। ठीक है, आज के लिए काफ़ी, इतना, धन्यवाद, जय हिंद।